एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि मेल पार्टनर का जो पानी है वो कितने समय में निकलना चाहिए। देखिए, आप इस सवाल को इस तरीके से भी पूछ सकते हो कि मेल पार्टनर का जो पानी है वो कितने देर में निकलना चाहिए या उनको निकालना चाहिए, कुछ भी तरीके से, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज का टाइम है वो एक मेल पार्टनर की संतुष्टि के साथ साथ एक फीमेल पार्टनर के संतुष्टि के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये जो डिस्चार्ज टाइम है वो बहुत चीज़ों के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि पहला, अगर किसी मेल पार्टनर को किसी भी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, तो एक आइडियल मेल जो होता है जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका जो टाइम है, इंडियन टाइम की बात कर रही हूँ, वो एवरेज 5.5 मिनट का होता है और नॉर्मल टाइम जो होता है वो 3 से 7 मिनट के आसपास होती है, जिस टाइम के अंदर मेल पार्टनर जो है वो डिस्चार्ज करता है। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर के डिज़ायर के ऊपर। जिन मेल पार्टनर का डिज़ायर ज़्यादा होता है वो नेचुरली अपने टाइम को इंक्रीज़ करते हैं ताकि उनका जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो। बहुत बार फीमेल पार्टनर की भी जो डिज़ायर होती है, अगर वो ज़्यादा हो, उनका अगर इच्छा ज़्यादा हो, उस केस में भी मेल पार्टनर नेचुरली अपने टाइम को इंक्रीज़ करता है। बट नॉर्मली जो टाइम होता है वो 3 से 7 मिनट के आसपास ही होती है। इससे कम हो तो उस केस में भी प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा हो तो इस केस में बहुत बार डिलेट जो प्रॉब्लम होती है कि करते करते हुए भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, वो भी एक अलग तरीके की इशू बन जाती है। अगर कोई मेल पार्टनर या कोई फीमेल पार्टनर चाहे तो अपने दम से कुछ टेक्निक्स के ज़रिए वो अपने टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट वो उनके लिबिडो और उनके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। पर बहुत सारे मेल पार्टनर के केस में क्या होता है कि 3 मिनट से पहले ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों ही संतुष्ट नहीं हो पाते। जहाँ पे मेल पार्टनर खुद संतुष्ट अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे वो अपने फीमेल पार्टनर को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। किसी को ये जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से होता है और किसी को हाइपर सेंसिटिव की वजह से होता है। अगर आपको हाइपर सेंसिटिव की प्रॉब्लम है तो उस केस में आप अगर अपने प्राइवेट पार्ट को लौंग की ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से मसाज करते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, तो इसका असर भी आपके डिस्चार्ज पे पड़ता है, आपके सेक्सुअल हेल्थ पे पड़ता है। और आपका एक्सेसिव अल्कोहल लेना, एक्सेसिव सिगरेट लेना, ये भी आपके अर्ली डिस्चार्ज के प्रॉब्लम को बढ़ाता है। आप चाहो तो आप कहान आयुर्वेदा का ये जोश टी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो बहुत ही तेज़ी से आपके स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम करते हुए आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, जिससे आपकी, अगर उसकी वजह से आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजी, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, त्रिवंग भस्म और लौ भस्म होता है। जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और आपकी प्रीमेच्योर जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत जल्दी आपका गिर जा रहा है, आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि फील करने से पहले ही आपका गिर जा रहा है, तो ये उसमें काफ़ी मदद करता है। और इसमें जो 11 हर्ब्स है वो आपके फिजिकल लेवल, आपके मेंटल हेल्थ और आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। तो अगर आप अपनी अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हो तो आप एक बार इस कैप्सूल का इस्तेमाल करके देख सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है और बिना साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी में काम करता है, क्योंकि ये हर्बल और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से आप हमेशा अपने स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल पे कंट्रोल पा सकते हो और इससे नेचुरली आपकी जो प्रीमेच्योर और डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। बहुत बार हम ऐसा होता है कि हमारा जल्दी गिर नहीं जाता है, हम खुद ही गिरा देते हैं। इसके पीछे और भी बहुत सारी वजह हैं, जैसे कि अगर आपको इरेक्शन इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी बहुत बार आपका जल्दी गिर जाता है। बहुत बार हमारी स्टेमिना कम होने की वजह से भी हम बहुत जल्दी गिरा देते हैं। तो अगर ये सारी इश्यूज़ आपको नहीं है, नेचुरली आपका प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी आपको नहीं है, तो आपका जो आइडियल टाइम है वो नेचुरली
3 से 7 मिनट के बीच ही होती है। इसके अलावा अगर आप अपने फीमेल पार्टनर को एक्सेसिव बेस पे सेटिस्फाइड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके दोनों का टाइम ज़्यादा हो, आप बेड पे बहुत लंबे समय तक टिक सको, तो उस केस में भी आप नेचुरली बहुत सारे टेक्निक्स के ज़रिए अपने टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप मेरे चैनल पे रोज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय।